आप वर्ल्ड सिक्योरिटी की बात करें, क्या मजाक कर रहे हैं आप? वो उन्होंने 1 साल के अंदर काम नहीं किया अजीत जी, वो कारनामे कर रहे हैं, कारनामे। बिल्कुल ठीक बात है। अभी ये नेशनल सिक्योरिटी को भी अपने खतरे में डाल रहे हैं। ये बात जो कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को भी आप खतरे में डाल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है जो कहा भी अवधेश जी ने कि नाटो या यूरोप जो है शक्तिशाली है अमेरिका की वजह से, तो अमेरिका की शक्ति में भी कहीं ना कहीं यूरोप का योगदान होता है, पूरी दुनिया का होता है। सर क्या यूरोपीय मुल्क मिलके अमेरिका पर अटैक कर देंगे? नहीं करेंगे ना। वो पहले एक जमाना था जिसके लिए वो हम लोग जिसको बोलते हैं मुनरो डॉक्ट्राइन, वो यूरोप से बचने के लिए ही हुआ था, लेकिन उस समय यूरोप एक कॉलोनियल फोर्स था। आज अमेरिका एक ऐसे कॉलोनियल फोर्स की तरह डिक्टेट बात कर रहा है व्यवहार, जिसको हम लोग के यहाँ जाने माने अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने कहा कि ये गैंगस्टर साम्राज्यवाद है, कोट अनकोट। आज उस पर गैंगस्टर साम्राज्यवाद है। आप उस दौर को लौटा ले आने की बात करते हैं। ये जियोपर्टाइज कर रहे हैं अपने अमेरिका की अपनी सिक्योरिटी को भी, जो पूरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। आपकी फाइनेंशियल एजेंसी कैसे पूरी दुनिया में काम करेंगी? आप अगर पूरी दुनिया को इस तरह से डरा रहे हैं, आपके तमाम जो टेक कंपनियां हैं कैसे काम करेंगी जा करके? ये कैसे होगा? ये अपने को एक घेटों में बांध करके अमेरिका चाहता है कि हम पावरफुल हो जाएंगे। ये पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप अपना बैकयार्ड डिफाइन कर लें कि हमारा बैकयार्ड 2 महादेश है, उत्तर और दक्षिण महादेश दोनों हमारा बैकयार्ड है, और इसमें हम जो चाहेंगे सो करेंगे। और कल चाइना डिफाइन कर ले कि हमारा बैकयार्ड पूरा एशिया है, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, हम इसको कब्जा कर लेंगे, हम इसको कब्जा कर लेंगे, हमारे पास पावर है। हाँ, डिएगो गार्सिया पर तो ब्रिटेन को बोला है कि आप बहुत बड़ी स्टुपिडिटी कर रहे हैं। आप बैकयार्ड कौन डिसाइड करेगा भाई? बैकयार्ड आप डिसाइड कर लीजिएगा और अपने हिसाब से कब्जा कर लीजिएगा। अच्छा, डेनमार्क ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका आर पार के मूड में है, और डेनमार्क ने फिर अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड भेजा है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद के चलते अब उन्हें गालियां पड़ रही हैं। यूरोपीय संसद के एक डेनिश सदस्य ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए बयानों पर बहस के जवाब में डेनिश एमपी एंटर्फ विस्टिसन ने जो कहा वो आप सुने। Put this in words you might understand. Mr. President, गालियां, मुझे लगा गालियां पड़ रही है, लिटरल गालियां पड़ रही है। फ्रस्ट्रेशन यूरोप का फ्रस्ट्रेशन है। फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि इस समय हमको ये बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कैसे हो गया, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि आज की जो लैटिन अमेरिका है या आज के यूरोप का जो विभाजन है, आखिर आर्कटिक का ग्रीनलैंड डेनमार्क का कैसे हो गया? ये किस समझौते के तहत हुआ? वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कैसे हो गया? कैसे अमेरिका को इन लोगों ने अमेरिका में जो 1951 में डेनमार्क के साथ समझौता करा के और अमेरिका को वहां सैनिक रखने का इजाजत, जहां से वो अपने डिफेंस खासकर जो स्पेस डिफेंस है वो संचालित करता था, कैसे हो गया? जो सर्गेई लावारेव ने कहा है कि ग्रीनलैंड इतिहास में कभी डेनमार्क का हिस्सा नहीं रहा है। डेनमार्क ने भी उस पर कब्जा किया, लेकिन चूंकि लंबे समय से है तो वहां के लोग इसको लेकर सहज हो गए हैं। मैंने जो कहा है ये इस इतिहास को, इस समय गुस्सा आ रहा है ट्रंप पर क्या कर रहा है, लेकिन ट्रंप को यह लग रहा है, ट्रंप ने कहा है कि भाई शक्ति की भाषा दुनिया समझती है, और वो खैर शांति नोबेल पुरस्कार को तो बहाना बना रहे हैं, वो बहाना के अलावा कुछ नहीं है। अब डिएगो, अब या तो फिर तो कल वो कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने भारत को बेकार में गुलामी से मुक्त कर दिया, वो पाकिस्तान को बेकार मुक्त कर दिया, अब यहां उसने शासन किया था, फ्रांस ने मॉरिशस को बेकार आजाद कर दिया। लेकिन ये इतिहास को देखने की आवश्यकता है कि पहले देखो, पहले पादरी लोगों ने गए हैं, पूरे अमेरिका की, लैटिन अमेरिका की, अफ्रीका की सभ्यता को नष्ट किया, अपने हिसाब से देश बनाए, व्यापारियों ने व्यापार किया, अपने हिसाब से नेशन स्टेट किए। सर, आपकी सारी बातों नहीं, भानुमति का कुनबा द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है किसी प्रकार से हो कि अब दुनिया में युद्ध नहीं हो, तो उसी से सीमाएं खींच दिया है। सर, तो वो जटिलताएं हैं। आप जो ये कह रहे हैं ना, जो हमारे शास्त्रों में कहा है वीर भोग्या वसुंधरा,